तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर हमें आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। नंद बसु एवं पशुपति बसु के माध्यम से सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश। अगर ये सब हम जीवन में पालन करें तब लगता है लक्ष्य बहुत दूर नहीं है, क्योंकि ठाकुर जो बता रहे हैं वो कहते हैं कि हमारे लक्ष्य प्राप्ति का व्यर्थता का कारण हम ही लोग हैं। कोई आसमान के ऊपर बैठे हुए हमें परिचालन नहीं कर रहे हैं, हम लोग खुद अपना अग्रगति रोध कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इसलिए ये विषय बहुत ध्यान से समझना चाहिए एवं जीवन में अपनाना चाहिए। मास्टर महाशय बहुत संक्षिप्त रूप से सब बता दिया, हमें उसको विस्तार करके समझना चाहिए। हमारे जीवन में ईश्वर प्राप्ति की अंतराय प्रतिबंधकता वह है हमारे अहंकार के विकार। अहंकार बोल के कुछ है नहीं, लेकिन विकार के रोगी जैसे विकारग्रस्त होकर नाना प्रकार अवास्तव कल्पना करते हैं, तृष्णा का पीछे दौड़ते हैं। वैसे ही जब तक विकार रहेगा तब तक हम ईश्वर से दूर रह जाएंगे। अभी पशुपति बसु बोल रहे हैं আমাদের विकार चिरकाल बुझी থাকবে। ये साधारण ये हमारे बोध है, बुद्धि है कि हम लोग का विकार जाने वाला नहीं है। आपात दृष्टि से ये हमें महसूस होता है कि ये हमारे जन्म जन्मांतर के जो संस्कार है, मैंपन मेरापन, वो हम कैसे अतिक्रम करेंगे, इसीलिए बताया। लेकिन ठाकुर ने बताया कि ईश्वर से युक्त होने से मुक्त हो जाओगे। एवं सबसे महत्वपूर्ण बात बताया, ক্ষণকাল তার সঙ্গে যুক্ত হইলেই मुक्ति। हम लोग इसका विस्तार किया है। स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते मौत भयात, इसका व्याख्यान किया है। ठाकुर कहते हैं थोड़ा बहुत भगवान के साथ युक्त होने से मुक्त हो जाओगे। किसका वाणी है? भगवान का वाणी है। अगर इतना आसान है तो हमें मुक्ति क्यों नहीं हो रहा है? वो प्रश्न के भीतर निहित है। हमारा विकार क्या जाने वाला है?
अर्थात ठाकुर का वाणी हम जानते हैं लेकिन हम मान नहीं पा रहे हैं. We know it, but we do not believe in it. ये जो विश्वास है यही है हमारे जीवन में सफलता का रहस्य. The secret of success in our life is the faith in ourselves. स्वामी विवेकानंद कहते हैं. तो ठाकुर वही बात बताते हैं. আমাদের কি আর বিকার যাবে, আমরা পাপী, এসব চিন্তা ছাড়ো, त्याग करो. क्या हम लोग का विकार कभी चला जाएगा, हम लोग पापी है, ये सब चिंतन परित्याग करो. ये जो संशय है, दो चीज़ है. एक है संशय और दूसरा है अविश्वास. इसके लिए हम जीवन में व्यर्थता का शिकार हो जाते हैं. यही ठाकुर का विश्लेषण है. जो ठाकुर सीधा बोल रहे हैं कि ये सब व्यर्थ चिंता छोड़ दो. भगवत गीता में भी भगवान वही बात अर्जुन को समझा रहे हैं. चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग में 39 एवं 40वां श्लोक में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं. श्रद्धा का बात बोल रहे हैं. श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतीन्द्रिय. ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति रचिरेण अधिगच्छति. जो श्रद्धा युक्त है उसको ज्ञान प्राप्ति अवश्यंभावी है, अनिवार्य है. जो श्रद्धा युक्त है वो तत्पर हो जाते, संयतीन्द्रिय हो जाता है एवं ज्ञान प्राप्त होने के बाद पराशांति लाभ करते हैं. एवं कब? अचिरेण, तत्काल, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हजारों साल के बाद नहीं, तत्काल. अभी श्रद्धा किसको कहलाता है? गुरु वेदांतो वाक्येषु अतीव विश्वासः इति श्रद्धा. दिस इज डेफिनेशन ऑफ श्रद्धा. ठाकुर उसके बारे में बता रहे हैं. जो गुरु एवं वेदांत का जो वाणी है, गुरु का वचन है, उसमें अतीव विश्वास है. हम लोग को तो विश्वास है लेकिन मंद विश्वास, कभी विश्वास करते हैं कभी भी इसको अविश्वास में चले जाते. यही दोलायमान संशयात्मा. ये नहीं है कि हम विश्वास नहीं करते. विश्वास नहीं करने से हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे. विश्वास करके थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाते हैं, फिर अविश्वास का एक ढेउ आ गया तो आगे पीछे करते रहते हैं. यही है हमारे व्यर्थता का जड़. इसलिए इन द 40th वर्स बोल रहे हैं, सीधा श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः. जो श्रद्धा युक्त होगा उसका तो परम शांति मिल जाएगा, लेकिन जो श्रद्धाहीन है, जो ज्ञानहीन है एवं जो संशयात्मा है, उसका नतीजा क्या है? उसका नाश हो जाता है. वो कभी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे. इसका कारण ये नहीं है कि भगवान का कृपा उसके पर नहीं है. कारण नहीं है उसके भीतर कुछ सार नहीं है. उसके भीतर सब कुछ है, बुद्धि है, भक्ति है, सब कुछ है,
लेकिन एक चीज़ के लिए सब कुछ व्यर्थ हो जा रहा है, वह है अश्रद्धा। अश्रद्धानश्च, स्वयं ठाकुर बता रहे हैं गुरु वेदांत वाक्य में, वचन में विश्वास होना चाहिए, लेकिन उसमें हमारा विश्वास नहीं हो रहा है। ये हमारे भक्त मंडली में एक विचित्र भावना है। ये नहीं है भक्तगण साधन भजन नहीं करते हैं, एवं भक्तगण कोई कोई बहुत ही पहुँचे हुए हैं, लेकिन माया का प्रभाव से क्या मंदबुद्धि हो जाता है कि हम स्वयं भगवान का वाणी विश्वास नहीं कर सकते हैं, कर पाते हैं, मंदबुद्धि हो जाता है। इसीलिए बताया जो श्रद्धाहीन है, जो संशय आत्मा है, वो विनश्यति। और उसको आगे क्या बता रहे हैं, न अयम लोको न परोस्ति, उसको यह लोक और परलोक दोनों से ही वंचित हो जाता है। न सुखम, सुख भी में नहीं मिलता है। तो संशय आत्मा है, उसका न जीवन में सुख मिलता है, न योलोक में कुछ साफल्य मिलेगा, न परलोक में ईश्वर प्राप्ति होगा, सब ओर से वंचित हो जाएगा। इसलिए ठाकुर निषेध कर रहे हैं, ऐसी मत किया करो। ईश्वर के वचन पर विश्वास करो, अपने पर विश्वास करो। निजेर ऊपर विश्वास, भगवान विश्वास, यही श्रद्धा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं श्रद्धा, फेथ, कन्विक्शन, बिलीव इन आवरसेल्व्स, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का नींव है, फाउंडेशन। अगर कोई इमारत में फाउंडेशन नहीं रहेगा तो इमारत कभी भी गिर जाएगा। वही हमारा होता है, कोई स्थिरता नहीं है, निश्चयता नहीं है, बहुत आगे चला गया फिर पीछे हट गया, क्योंकि फाउंडेशनलेस बिल्डिंग। पहला चीज़ चाहिए श्रद्धा और फाउंडेशन, नींव, पक्का भीत दरकार, जिसके ऊपर यू कैन बिल्ड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। लेकिन वो है हमारा श्रद्धा। तो इसीलिए बताया कि जो ये सब मंद बुद्धि छोड़ दो, अपने पर पूर्ण विश्वास रखो, ईश्वर के बातों पर पूर्ण विश्वास रखो। जब भगवान ने बता दिया, स्वयं श्री रामकृष्ण बता रहे हैं, अवश्य होगा। ठाकुर ने कहते हैं कि ऐसी पूर्ण विश्वास जिसके पास है वो सीधा लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, और जिसको नहीं है वो वंचित हो जाएगा। और विश्वास होने से क्या होता है, ठाकुर कितना बार कितना कहानी से समझाया। जो विनश्यति के बाद बताया अश्रद्धाने से, अश्रद्धा होने से कैसे वो प्राप्ति होता है, एक अनेक कहानी से बताया। एक आप देखिए, याद रखिए, जो विभीषण के पास एक व्यक्ति आए थे, वो लंका से भारत भूमि पर आने के लिए उनका इच्छा था। बीच में सागर है, कैसे अतिक्रम करेगा। तो विभीषण ने बताया, वो राम भक्त है, तो उन्होंने बताया, देखो मैं तुम्हारा कपड़े के कोने पर ये पर्चा बांध के रख दे रहा हूँ। ये अलौकिक पर्चा है, ये लेके तुम सीधा चले जाओगे, पैदल तुम सागर पार करके भारत भूमि में पहुंच जाओगे। लेकिन इसको बीच में खोल के मत देखा करो,
वो कपड़ा में हम लिख के दे रहा हूँ, ये अलौकिक एक मंत्र है जो आपको सागर पार करा देगा, असंभव संभव कर देगा। तूने बताया ऐसी होगा तो विश्वास किया, मुझे पता है ना, जो उसको हम लोग ये नहीं, हम विश्वास नहीं करते हैं, तो विश्वास करके उसको लेके वो सीधा आ जा रहा है, कोई असुविधा नहीं हो रहा है। फिर जब बीचों बीच आया तब उनके मन में एक संदेह आया कि मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ और हमारे कपड़े में कौन चीज़, कौन शक्ति मंत्र लिख दिया जिसके जरिए हम सीधा सागर पार करके चले जा रहा हूँ पैदल। ये तो अलौकिक है, असंभव है, लेकिन संभव हो रहा है। तब उनके मन में इच्छा हुआ, अच्छा मैं देखता हूँ क्या है इसके भीतर में, शक्ति तो निरीक्षण करना चाहिए, परीक्षा करना चाहिए। तो फिर बीच में जब चल रहे थे वो कपड़ा खोल के देखा तो उसमें एक कागज़ का टुकड़ा है। तो सोचा क्या है इसमें लिखा है, क्या मंत्र है, क्या संकेत है। तो खोल के देखा उसमें सिर्फ लिखा हुआ श्री राम। तब उनने सोचा कि बस एक छोटी सी श्री राम लिखा है, उससे हम चले जा रहे हैं, ये कैसे संभव हो रहा है, जरूर दूसरा कुछ शक्ति होगा, इससे नहीं संभव है। जैसे सोचा इससे नहीं संभव है, टूप करके डूब गए। अर्थात हम जैसे सोचते हैं वैसे हम बनते हैं। हमारा चिंतन अत्यंत शक्तिशाली है। अगर हम सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा बेकार नहीं जाएगा, तो कभी नहीं जाएगा। अगर हम ऐसे सोचें हमारा बेकार ज़रूर चला जाएगा, वो ज़रूर चला जाएगा। जैसे सोचेंगे वैसे होंगे, होगा। तो ये जो विश्वास वो है हमारे जीवन का जो अग्रगति का रहस्य है, श्रद्धा जिसको कहलाता है। तो भगवत गीता में मुझे कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसको श्रद्धा नहीं है, श्रद्धाहीन है, वो उसका विनाश होगा। एवं न केवल विनाश होगा, इस लोक में, जो जगत में, इन द सेकुलर वर्ल्ड एंड ऑल्सो इन द स्पिरिचुअल लाइफ, विल नॉट अटेन एनी सक्सेस whatever way is possible। और आखिर में उसका विनाश है। जैसे आदमी डूब गया सागर के बीच में, उसका विनाश हो जाएगा। तो इतने सहज ढंग से ठाकुर हमें समझा रहे हैं कि ये सब व्यर्थ चिंतन छोड़ दो। नेतिवाचक चिंतन, संशय, ये बराबर अलविदा दे जाना चाहिए। भक्तगणों के बीच हम देखते हैं भगवान का नाम लेते हैं, सब कुछ करते हैं कि लेकिन बीच बीच में हताशा का शिकार हो जाता है। ये क्या संभव होगा? जैसे ऐसे सोचा बस गया। हमें समझना चाहिए कि जीवन बहुत मूल्यवान है, हम इसे खेल नहीं सकते हैं। अपने हाथ से हमारा अपना अग्रगति को हम डुबा नहीं सकते हैं। We have to take life very seriously. We cannot afford to have all such bogus doubts, संशय होगा कि नहीं होगा। ठाकुर ने बता दिया वो ज़रूर होगा, बस विश्वास से मिला है वस्तु, तर्क के बहुत दूर। तर्क करने से इसका समाधान नहीं होगा। We cannot rationalize how हम एक असाधारण जीवन यापन करते हुए असाधारण लक्ष्य में पहुंच जाएंगे। वी कैनॉट रैशनलाइज हाउ द पर्सन कैन वॉक ओवर द सी। लेकिन संभव तो हो रहा है अगर हम अपना अपना जीवन अवलोकन करें। इफ़ एवरी वन, इफ ऑल ऑफ अस रिव्यू आवर ओन इंडिविजुअल लाइव्स, अब देखेंगे
हम जहाँ तक आके पहुँचे हैं, ये क्या हमारे व्यक्तिगत शक्तिगत सामर्थ्य में हुआ है? भगवान का कृपा भिन्न हम यहाँ तक आके पहुँच सकता था? असंभव है। तो भगवान को कृपा तो हमें मिल रहा है, कि जो कृपा मिल रहा है उसमें अविश्वास करके हम क्यों हमारा जीवन बर्बाद करें? ये बहुत सहज बात है। ठाकुर इतना सहज ढंग से बताया, ये सब छोड़ दो, व्यर्थवाद छोड़ दो, तुम ठीक पहुंच जाओगे। इसका जो चर्चा है ठाकुर और भी आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।